एक्सरसाइज 15.1 का जो आपका सॉल्यूशन है आपके इसी से सॉल्यूशन होगा। ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है, कैसे आते हैं ये। तो देखिए इसी से हम सॉल्यूशन करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का, सॉरी 15.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू, ये हमने किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। क्या आएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या आएगा आपका 1। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का आंसर देखिए क्या आएगा। क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कांट हैपन इज सच डैश है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। देखिए इन्होंने बोला है जो इवेंट हो ही नहीं सकता उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 किया था हमने। क्या होगी? जो इवेंट हो ही नहीं सकता, जैसे कि हमें डाइस के अंदर 8 नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डाइस पे 8 नंबर नहीं लिखा होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या आएगा हमारी 0। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें उन्होंने बोला है सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। इस तरह के इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। तो जो सेकंड फिलअप है वहां पे आप क्या फिल करेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। तो इस तरह के इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन देखिए क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज। अगर कोई भी इवेंट है, अगर उसके होने की संभावना सर्टेन है, श्योर है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? देखिए जो सर्टेन इवेंट है, जो श्योर इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या फिल करेंगे? 1। और इस तरह के इवेंट को हम क्या बोलते हैं? देखिए चाहे तो आप श्योर लिख दीजिए आंसर में या सर्टेन लिख दीजिए। तो इस तरह के इवेंट को हम क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। सेकंड पार्ट में फिल करना है आपको, ये फर्स्ट पार्ट में 1 फिल करना है आपको, सेकंड पार्ट में आपको श्योर इवेंट फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। देखिए मैंने पूरी डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पे, सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स आर इक्वल टू 1। जितने भी हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, हमने एग्जाम्पल के साथ भी सोल्व किया था इसको कि कैसे 1 आएगी हमारी एलिमेंट्री इवेंट का जो सम 1 के इक्वल। तो ये कैसे आएगा आपको पता ही है, जैसे हमने सोल्यूशन किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे फिलअप में आपको क्या फिल करना है? सम ऑफ द ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो फोर्थ पार्ट में आप क्या फिल करेंगे? 1। एलिमेंट्री इवेंट का सम किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। उसके बाद है नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की, वो बड़ी होगी और इक्वल होगी किससे? 0 से। 0 से बड़ी भी हो सकती है, ये किया था ना हमने यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 के इक्वल भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, 1 के इक्वल भी हो सकती है और 1 से छोटी हो सकती है। तो फर्स्ट में आपको क्या फिल करना है? इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो फर्स्ट में आप फिल करेंगे फिफ्थ पार्ट के अंदर इज इक्वल टू 0 और सेकंड पार्ट में आप फिल करेंगे लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जो फिलअप है उसका सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको इसकी बेसिक नॉलेज होगी। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी आपको बुक में से ही करवाया जाएगा, इसमें से भी इसी तरह आपसे पूछा गया है बस। सेकंड क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसमें से किस इवेंट को हम इक्वली लाइकली इवेंट बोलेंगे? एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट देखिए फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। ये इवेंट आपका इक्वली लाइकली इवेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जरूरी नहीं है कि हमारी कार स्टार्ट हो सकता है पेट्रोल ख़त्म हो गया हो सकता है टायर पंचर हो गया हो, या कुछ भी हमारा रीज़न हो सकता है, मशीनरी में कोई खराबी आ गई हो। तो जहाँ पे हमारी एक मतलब हो सकता है कि हो जाए वो इवेंट और हो सकता है ना हो जाए, हमारे पास 2 ही ऑप्शन हो, उस तरह के इवेंट को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट।
अगर उसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन आते हैं, जैसे कि हमारी गाड़ी चलाने का है, चले ना चले, हो सकता है पेट्रोल खत्म हो जाए, कुछ भी रीजन हो सकता है हमारा, तो इस तरह के इवेंट को हम क्या बोलते हैं, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है। सेकंड पार्ट देखें, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट और मिस द शॉट। अब देखिए बास्केटबॉल को मतलब जो प्लेयर है उसको अटेम्प्ट करना है शॉट के लिए, वो शॉट लगा पाएगा या मिस करेगा। बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, हो सकता है वो स्लिप कर जाए, गिर जाए, हो सकता है बारिश आ जाए उस टाइम पे, मैच पूरा ही ना हो। ठीक है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम या इवेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। आपको एक क्या करना है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन का आंसर देना है। आपने जो एक बार आंसर दे दिया, अगर आपने ट्रू दिया है तो वो ट्रू ही काउंट होगा, अगर आपने फॉल्स दिया है तो फॉल्स ही काउंट होगा। तो इस तरह के आउटकम को हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम। तो जो थर्ड पार्ट है वो हमारा इक्वली लाइकली आउटकम होगा। फोर्थ पार्ट, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। एक बच्चे का जन्म हुआ है, हो सकता है वो लड़की हो या हो सकता है वो लड़का हो। अगर मान लिया लड़की हुई है, अब ये थोड़ी ना लड़की से वो लड़का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम है, अगर लड़का हुआ तो लड़का ही रहेगा, लड़की हुई है तो लड़की ही रहेगी। तो यहाँ पे जो हमारा इवेंट है वो कैसा है, इक्वली लाइकली आउटकम। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसके जो पहले दो पार्ट है वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, और जो अगले दो पार्ट है थर्ड और फोर्थ वो इक्वली लाइकली आउटकम है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको इनका आइडिया होना जरूरी है। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे फॉर डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। आपको जैसे कि हम बात कर चुके हैं, अगर टॉस करते हैं हम किसी भी गेम के लिए, आइदर फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट, तो वहाँ पे हम कॉइन ही यूज़ करते हैं टॉस करने के लिए। कॉइन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इवेंट है वो एलिमेंट्री इवेंट है, वहाँ पे जो आउटकम आएगी वो किसी को भी पता नहीं है। वहाँ पे हो सकता है हेड आ जाए या हो सकता है टेल आ जाए। तो यहाँ पे जो अनफेयर मीन्स है, मतलब जो हम चीटिंग करते हैं, वो यहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरह की आउटकम्स जहाँ पे हमारी चीटिंग ना हो, इस तरह के आउटकम्स को हमने क्या बोला था, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। तो आपको पता चल गया होगा कि हम क्यों यूज़ करते हैं टॉस करने के लिए कॉइन को, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी आउटकम आएगी वो अनप्रिडिक्टेबल होगी, और वहाँ पे चीटिंग के जो चांसेस है वो क्या होंगे, 0 होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया था, जब मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी वैल्यू 0 या 1, ये 0 और 1 के बीच में अगर आपका आंसर आता है तो आपका आंसर यस होगा, और अगर आपका आंसर माइनस में आता है या 1 से बड़ा आता है वो आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो देखिए बुक के अंदर क्या क्या है आपका, 2/3। अगर 2/3 को डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन से इसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा हमारे पास, मतलब 0 से बड़ा, 0.123 जो भी आएगा, तो ये क्या होगा, इसका ए पार्ट 0 से बड़ा होगा। बी पार्ट माइनस में है, आपको यहाँ से आंसर का तो यहीं से क्लू पता चल गया होगा कि माइनस में कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ना कभी 1 से बड़ी होगी ना कभी 0 से छोटी होगी। उसके बाद है 15%। 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15/100। जब इसको सोल्व करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा हमारा, मतलब 0 से बड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 7, 0.7। 0.7 को अगर आप 7/10 करेंगे तो मतलब आपका क्या है, ये 0.7 वैसे भी आपको पता ही है 0 से बड़ा है और 1 से नंबर ये छोटा है। तो इसमें जो आपका आंसर नहीं होगा वो कौन सा होगा, आपका बी। पता चल गया होगा आपको बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो किस में है, माइनस में है। ना कभी माइनस में होगी ना कभी 1 से बड़ी होगी, इनके बीच में कुछ भी वैल्यू हमारी हो सकती है, 1 भी हो सकती है 0 भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ पी ई, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नोट से। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, ये लिखे या ये लिखे, इन दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। इवेंट की प्रोबेबिलिटी
होने की और ना होने की, उन दोनों का जो जोड़ है वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है हमें, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल टू 1। इसको हम राइट साइड शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। तो PE नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। माइनस कैसे करते हैं, 0.05। 10 में से 5 माइनस किया 5, यहाँ पे 9 आ गया, 9 0। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.95। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट किसके इक्वल आ गया आपका, 0.95 के इक्वल। तो ये है आपका आंसर।